हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो जेआरएफ है, पर्टिकुलर मैं जेआरएफ की बात करने जा रही हूँ, यूजीसी नेट की बात नहीं करने जा रही। ठीक है। जो जेआरएफ है वो यूजीसी नेट से जेआरएफ क्लियर करने में आपको क्या फ़ायदे ज़्यादा होंगे। ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट है वो अपने जेआरएफ रख के चलना है, बिकॉज बेनिफिट दैट वी गेट इन जेआरएफ इज़ मच मोर देन फ्रॉम द ओनली यूजीसी नेट। ठीक है। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए, एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। एज यू नाउ कि जेआरएफ की फुल फॉर्म जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, एंड आपका जो एग्ज़ाम सेम ही होता है यूजीसी नेट का एंड जेआरएफ का। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, और उस ऑप्शन पर अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर फिल कर देते हैं तो नेट है, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों अगर आप फिल कर देते हैं ना तो वो आपका नेट एंड जेआरएफ दोनों में कंसीडर हो जाता है। ठीक है। तो कट ऑफ भी दोनों की अलग अलग निकलती है एज यू नाउ। पर्टिकुलरली जो जेआरएफ का एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर होता है तो उससे ये फ़ायदे होते हैं, एक तो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, फेलोशिप के लिए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर आपको पीएचडी करनी है फेलोशिप के अंदर। ठीक है। दिस इज़ योर विश। अब ये आपकी विश है। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि जो आपको फेलोशिप अमाउंट है वो बहुत अच्छा खासा मिलता है, आप सबको पता है। और यहाँ पे मैं एक और अपडेट इस वीडियो में आपको दे दूँ कि अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि ये जो आपकी फेलोशिप है इसमें जो इरेगुलरिटीज़ चलती रहती हैं ना, जैसे कभी 3 महीने की इकट्ठी आ गई, 6 महीने की इकट्ठी आ गई, ये इरेगुलरिटीज़ अब आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जो ये फेलोशिप का सारा मैनेजमेंट है ये किसी और को दे दिया गया है यूजीसी से हटके। उसमें ये इरेगुलरिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी और हर मंथ आपकी फेलोशिप जो है वो बिना रुके आ जाया करेगी। और इसकी फेलोशिप बढ़ने के भी आने वाले सालों में चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पहले भी 25,000 से आपकी 35 के अप्रॉक्सीमेट हुई थी, है ना। अभी आने वाले सालों में भी ये और भी बढ़ सकती है। ये फ़ायदा है इसका पहले तो। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप डिग्री भी कर रहे हैं, साथ साथ में एज यू नाउ पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है। पीएचडी भी आपकी हो रही है, फेलोशिप भी मिल रही है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जेआरएफ जो है ना उसका नेट पे ये एडवांटेज होता है कि कई बार आपका सिर्फ नेट क्लियर है तो आपको पीएचडी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ नेट क्लियर वाले को भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है ना। बट जेआरएफ के लिए नहीं देना पड़ता, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देना पड़ता जेआरएफ के बाद एंट्रेंस टेस्ट आपको किसी भी तरह का। ठीक है। और जेआरएफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू ओनली नेट। ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आपकी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाजमी बन जाती है, आराम से आपको मिल जाएगी अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा रहता है जेआरएफ का नेट पे। और अगली और एडवांटेज यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आपका एपीआई स्कोर बनता है, जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रांट इन एड पोस्ट निकलती हैं, रेगुलर पोस्ट, उसमें एक आपका एपीआई स्कोर होता है ना। उस एपीआई स्कोर में जेआरएफ वाले के नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेट। ठीक है। नेट वाले के नंबर कम होते हैं, जिसका जेआरएफ है उसको उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और ये भी एक इसका बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है जेआरएफ क्लियर करने का। तो इसलिए मैं हमेशा लर्नर्स को यही बोलती हूँ कि ये सोचिए मत कि नेट का एग्ज़ाम होता है, भूल जाइए अपने दिमाग से कि नेट का कोई एग्ज़ाम है, समझिए ये तो जेआरएफ का एग्ज़ाम है और आपको पहले टाइम में जेआरएफ निकालना है। ठीक है। नेट को कंसीडर नहीं करना, सीधा ही जेआरएफ निकालना है ना। ये चीज़ है। तो मेरा भी पहले नेट क्लियर हुआ फिर जेआरएफ, ऐसा नहीं था, मेरा भी सीधा जेआरएफ ही हुआ था। ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और हाँ, इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ होते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि जेआरएफ की एज लिमिट होती है, नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो अगर आप उस पर्टिकुलर एज लिमिट से ज़्यादा हैं तो फिर आप जेआरएफ जो है उसको कर देने का आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है जेआरएफ का एग्ज़ाम। फिर सिर्फ नेट वाला ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑप्शन है वही फिल कीजिए। ठीक है ना। और यही है बस, बाकी यही सारे एडवांटेजेस हैं जेआरएफ के। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।